Good morning to all of you. Today we are here to discuss about district-wise history of Himachal Pradesh. First of all, we have to study कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना नाम जो था, ओल्डेस्ट नेम, उसको नगरकोट या भीमकोट के नाम से जाना जाता है। भीमकोट वही भीम है जो हम महाभारत में देखते हैं, उन्हीं के नाम पे भीमकोट नाम पड़ा हुआ है। इसको हम त्रिगर्ता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिगर्ता मीन्स 3 रिवर के बीच में जो एरिया है उसको त्रिगर्ता बोलेंगे। और 3 रिवर्स कौन कौन सी है? रावी, व्यास और सतलुज। इसको हम एक निगम द्वारा जो है बृंदा या जलंधर सर्किट भी बोले जाते हैं। अगर हम जो जलंधर की हिस्ट्री देखें तो जब जलंधर की डेथ हुई थी, जलंधर को भगवान शिवा द्वारा मारा गया था, गॉड शिवा द्वारा, तो उनको जहाँ पे दफनाया गया था वो ये वाला रीज़न है। आज जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं पंजाब में, वो उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। तो उसी रीज़न में जो उनको दफनाया गया था वो जलंधर सर्कल उसको बोला गया है। आईने अकबरी में जो है इसका नाम जो है बेस्ट जलंधरा पड़ा है। महाभारत में इसको त्रिगर्ता के नाम से जाना जाता है। फाउंडर जो है वो कांगड़ा स्टेट के वो भूमाचंद को माना जाता है। भूमाचंद वही भूमाचंद यानी कि भौं से इनका नाम पड़ा है। भौं मीन्स आईब्रोज। वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, जब गॉडेस दुर्गा जो है, जो रक्त बीज एक राक्षस हुआ करते थे, उनको ये वरदान था जहाँ जहाँ उनका रक्त गिरेगा वहाँ से एक और रक्त बीज जो है पैदा होएगा। तो उनको मारने के क्रम में जो है माता दुर्गा को जब थोड़ा सा उनको पसीना आ गया था भौं पर उनका, और भौं से जो पसीना गिरा उसी से भूमाचंद का बर्थ होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी से उनका नाम भूमाचंद पड़ा। और जो इनकी फाउंडर हैं भूमाचंद जो है वो कांगड़ा के माने जाते हैं। पाणिनि ने यहाँ के लोगों को जो है आयुधजीवी संघा का नाम दिया है, त्रिगर्ता नाम दिया है। और भूमाचंद के जो 236 डिसेंडेंट हुए हैं, भूमाचंद के लीनिएज में 236 डिसेंडेंट जो हैं वो सुशर्मा चंद्र हुए हैं। सुशर्मा चंद्र वही है महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, तभी फंसा था जब जो है अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट करके जो है वहाँ से ले गए थे। कौन ले गया था? वो जो ले जाने वाला बंदा था वो सुशर्मा चंद्र हुए थे। सुशर्मा चंद्र जो है मेनली कौरवों की तरफ से थे महाभारत में। और उनके जो रूल करने वाला एरिया था मेनली ये वही एरिया था। और मेनली जो मेन स्थान था वो मुल्तान था, जिसका पुराना नाम मूल स्थान था, और जो बिगड़ते बिगड़ते मुल्तान बन गया। और फिर बाद में भीम ने इनको मारा था सुशर्मा चंद्र को, तभी से यहाँ का नाम जो है वो भीमकोट भी पड़ गया। ह्यूनसांग जो है इस रीजन में आए, जलंधर रीजन में आए। कब आए थे? हर्षा के पीरियड में। हर्षा पीरियड 635 AD में आए। अब मेन जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वो हम देखेंगे आज। एक राजा जो हुए हैं इसी लीनिएज में, रूपचंद हुए हैं 1360 AD में। और रूपचंद जो थे वो फिरोज शाह तुगलक, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का समय था। रूपचंद जो है हिमाचल की हिस्ट्री में कांगड़ा स्टेट में मेनली हुए हैं। उनका जो उल्लेख है वो धर्मचंद नाटक में मिलता है। और धर्मचंद नाटक जो किसके द्वारा लिखा गया है? मेनली जो है मानिक चंद्र द्वारा लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा में आके जो है ज्वालामुखी टेम्पल पर हमला किया था। और 1300 बुक्स जो है, लाइब्रेरी हुआ करती थी वहाँ पे, 1300 बुक्स जो है वहाँ से चुरा के वो ले गए थे। और उनका पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया गया था। उसका नाम जो है मेनली पर्शियन में ट्रांसलेशन करके उन बुक्स का क्या नाम दिया गया? तारीख़ फिरोज शाही। एक और जो राजा हुए उसी डिसेंडेंट में वो है अभयचंद जो है। अभयचंद जो है उन्होंने ठाकुर द्वारा जो मेनली बिल्ड किया था आलमपुर में। और अभया मानपुर फोर्ट भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था।
उसी लिनेज में एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा घमंडचंद और संसार चंद आते हैं। घमंडचंद का टाइम पीरियड वो समय था जब मुग़ल एम्पायर क्रम्बल हो रही थी और टशल चल रही थी अहमद अब्दाली एंड मराठा के बीच में। उस समय घमंडचंद थे मेनली हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो मुगल्स थे उनका जो एक गवर्नर हुआ करता था पंजाब रीजन में, वो था मेनली जो है अदीना बेग खान। अदीना बेग खान जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। उस समय जो है घमंडचंद जो है उन्होंने लगभग सारी टेरिटरी पर कब्जा कर दिया था, बट जो कांगड़ा फोर्ट था उसको वो एक्वायर नहीं कर सके थे। ये उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हार मानी थी। उन्होंने क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हुए थे और उसी लाइन में उन्होंने फॉर्मेशन की थी सुजानपुर की, टीरा सुजानपुर की। संसार चंद सेकंड हुए उसके बाद 1775 एडी में। उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए जो है वो उस समय पंजाब के गवर्नर कौन हो गए, सैफ अली खान हो गए थे। उन्होंने अब कांगड़ा फोर्ट को सैफ अली खान से जो है एक्वायर करने के लिए क्या किया, मैं क्यों बता रही हूँ गवर्नर ऑफ पंजाब, क्योंकि जो कांगड़ा फोर्ट था मेनली उस समय गवर्नर ऑफ पंजाब के अंडर ही था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि घमंडचंद के समय जो गवर्नर ऑफ पंजाब जो है अदीना बेग खान हुए और संसार चंद के टाइम जो है सैफ अली खान हुए। तो जो संसार चंद थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए मेनली सिखों की हेल्प मांगी। सिख में जो है उस समय मिसल्स में बट गए थे। उस समय वहाँ पे जय सिंह कानिया जी थे। जय सिंह कानिया जी ने हेल्प की संसार चंद की और फाइनली जो है उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली थी कांगड़ा फोर्ट पे। पर अल्टीमेटली हुआ क्या कि कांगड़ा फोर्ट जो है पंजाब के कब्जे में आ गया, यानी कि सिखों के कब्जे में आ गया। अब वो बोल भी नहीं सके कुछ कि मुझे कांगड़ा फोर्ट चाहिए था। प्लेन वाला रीजन जो है वो संसार चंद के कब्जे में आ गया था। फाइनली जो है वो संसार चंद जी ने बोला कि मेरे को जो है आप कांगड़ा फोर्ट दे दो और रेस्ट ऑफ द एरिया प्लेन्स का जो है वो आप अपने कब्जे में ले लो। इस तरह जो है एक्सचेंज हो गया था उनके बीच में। अब जो क्योंकि संसार चंद ने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर कर लिया और भी दूसरे एरियाज़ को उन्होंने अपनी उस पर सुप्रीमेसी कायम की, तो वो धीरे धीरे जो है वो जो पहाड़ी राजा थे उनके ऊपर भी अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे और उनको दबा रहे थे। तो इसी सेंस में जो है दूसरे जो पहाड़ी राजा थे उनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी, उनको भी अपनी जो सोवरेनिटी थी वो प्यारी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो गोरखा थे संसार चंद के विरुद्ध गोरखा को जो है गोरखा में भी अमर सिंह थापा जी को इनवाइट किया कि आप आओ हमारी हेल्प करो अगेंस्ट द संसार चंद एंड संसार चंद। तो गोरखा जो थे वो तो आना ही चाह रहे थे क्योंकि वो जम्मू से लेके जो नेपाल तक का एरिया था उसको एक ऑल ओवर गोरखालैंड बनाना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए आ गए। जब वो आए उनके बीच में जो है फर्स्ट बैटल हुई तो उसमें संसार चंद जी जीत गए थे। अब इधर से जो रेस्ट ऑफ द पहाड़ी राजा थे उनकी तरफ से गोरखा लड़ रहे थे और जो संसार चंद जी थे उन्होंने अपनी हेल्प के लिए जो है फिर से सिखों की हेल्प मांगी और इस समय जो उस समय आ गए थे रेन में वो थे हमारे क्या बोलते हैं महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह के जो बीच में हुई और इधर से संसार चंद के बीच में ट्रिटी ऑफ ज्वालामुखी, और ट्रिटी ऑफ ज्वालामुखी जो थी समझौता ट्रिटी भी इसको बोला जाएंगे 1809 में। तो इसके अकॉर्डिंग जो थे उन्होंने जो फोर्ट था वो अगेन सिख के हाथ में चला गया और उन्होंने हेल्प की संसार चंद की। फर्स्ट जो बैटल हुई थी उसमें संसार चंद जीत गए थे और सेकंड बैटल में जो थे महल मोरिया में जो बैटल हुई थी उसमें संसार चंद हार गए थे और वहाँ से जो वे भागे थे और उन्होंने रिफ्यूज़ लिया कांगड़ा फोर्ट में अप टू 4 ईयर्स तक जो है जो रेस्ट ऑफ कांगड़ा था उसको तहस नहस कर दिया गया गोरखों द्वारा और उन्होंने कांगड़ा फोर्ट में शरण ले रखी थी।
इस तरह जो थे बाद में जब एडवेंट हुआ था सिखों का, तो उन्होंने जो है जीत लिया था, उन्होंने गोरखा को भगा दिया था। तो फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं फोर्ट था, कांगड़ा फोर्ट, वो सिखों के हैंड में आ गया अगेन। फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है 1846 में। तो 1846 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है, तो क्या बोलते हैं जो कांगड़ा फोर्ट था अगेन सिखों के हाथ में चला गया। सिख के हाथ में था पहले, अब जो है वो अगेन ब्रिटिशर के हाथ में चला गया। और तब से लेके जो है 1905 तक, जब एक भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें जो है कांगड़ा जो फोर्ट था बहुत ही मतलब र्यून हो गया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तब तक जो है ब्रिटिशर के अंडर ही था तो मतलब लास्ट तक, बट बिल्कुल इतना ख़राब हालत में हो गया था, उसका कोई मेन पर्पज़ नहीं रहा था ऑक्यूपाई करने का। तो उसके बाद जो था मेनली हम देखते हैं कि जब वो 1846 में कांगड़ा जो है ब्रिटिशर के अंडर आ गया, तो उन्होंने अपनी जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो कांगड़ा से धर्मशाला शिफ्ट किया था। और इस तरह हम देखते हैं कांगड़ा की हिस्ट्री। और कांगड़ा जो है अनेक ऑफशूट में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।